सो गाइस, आप किसी ऐसे कंपनी में काम कर रहे हो जहां पे आपको एक बहुत ही बड़ा ह्यूज डेटा मिला है और उस डेटा के बेसिस पे कंपनी ने बोला है कि आप एक डैशबोर्ड रेडी करो ताकि उन्हें अपने कंपनी के इनसाइड के बारे में पता चले। अब ये इनसाइड क्या होता है? इनसाइड का मतलब जहां पे कंपनी को अपने कुंडली के बारे में पता चले। जी हाँ, आपके सेल्स कितने हुए, आपका जो सेल हुआ है सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन से स्टेट में जाके बिका है, कौन से एज ग्रुप ने खरीदा है, और भी सारी चीजें जैसे कि कौन से चैनल से बिका है। अब ये सारा चीज निकालने का मतलब क्या होता है, कंपनी इस चीजों का क्या करती है? इन चीजों से कंपनी को पता चलता है कि आने वाले साल उन्हें कौन से स्टेट में फोकस करना है, कौन से सिटी पे फोकस करना है, और कौन से एज ग्रुप को ज्यादा टारगेट करना है, और किस प्रोडक्ट को ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो ये कहां से पता चलता है? ये पास्ट की डेटा से पता चलता है जब हम उसका डैशबोर्ड रेडी करते हैं। जी हाँ, डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड रेडी कैसे होता है? डैशबोर्ड रेडी करने के लिए यहाँ पे हमें चार्ट का यूज करना पड़ता है, पावर टेबल का यूज करना पड़ता है, स्लाइजर का यूज करना पड़ता है, बहुत सारे फॉर्मूलाज का यूज करना पड़ता है। तो ये डैशबोर्ड रेडी कैसे होता है, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बना के पूरा का पूरा डैशबोर्ड। वो भी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, जहां पे आप जीरो टू हीरो बन जाएंगे एक्सेल के अंदर। और दूसरा आपको एक और चीज बता दूं, जिस किसी को भी इस तरीके का डैशबोर्ड बनाने आ गया है तो कंपनी उसे मंथली 40,000 से भी ज्यादा का पगार ऑफर करती है, क्योंकि उसे वो सारा इनसाइड बनाने आता है, उसे उस कंपनी की पूरी कुंडली निकालने आती है विद द हेल्प ऑफ एक्सेल। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की। तो अगर कंपनी हमें डेटा देती है तो डेटा कुछ इस तरीके से दिखता है। तो डेटा हम यहाँ पे जूम करके थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या हेडिंग हमें यहाँ पे मिला है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें जेंडर मिला है, यहाँ पे जेंडर के साथ एज मिला है, एज के साथ कौन से डेट को सेल हुआ है, कौन से मंथ में सेल हुआ है। अब यहाँ पे स्टेटस क्या है, डिलीवर हुआ या फिर रिटर्न हुआ, किस चैनल ने सबसे ज्यादा हमारे प्रोडक्ट को बेचा है, मीन्स अमेजोन पे ज्यादा बिका है या फिर मीशो पे बिका है या फिर फ्लिपकार्ट पे बिका है, ये सारा चीज यहाँ पे दिख रहा है। कैटेगरी मतलब कौन से प्रोडक्ट हमारे सबसे ज्यादा सेल हुए, क्या कुर्ता सेल हुआ है, क्या सेट सेल हुआ है या वेस्टर्न ड्रेस सेल हुआ है, यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। साइज भी यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है, साथ ही साथ अमाउंट भी यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। उसी के साथ यहाँ पे किस स्टेट में सबसे ज्यादा बिक्री हुई, कौन से स्टेट में और कौन से सिटी के अंदर सबसे ज्यादा सेल हुआ, ये सारा चीज। उसके बाद यहाँ पे पोस्टल कोड भी हमें पता चल रहा है कि पोस्टल कोड क्या है उसका और कौन से कंट्री में सेल हुआ है। तो यहाँ पे जब हम ये डेटा को देखते हैं तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है, ये जिस कंपनी का डेटा है वो गारमेंट्स के अंदर डील करती है, मतलब रेडीमेड गारमेंट्स के अंदर डील करती है, जहाँ पे आप कुर्ता हो गया, टॉप हो गया, वेस्टर्न ड्रेस हो गया, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स बेचने का काम करती है। अब इन सब का इनसाइट्स कैसे निकाला है हमने, यहाँ पे सबसे पहला मैंने एज कैटेगरी के हिसाब से मैंने यहाँ पे एक पाई चार्ट रेडी किया है। यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि एडल्ट हो गए या सीनियर सिटीजन हो गए या टीनेजर्स हो गए, कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, मतलब सबसे ज्यादा सेल इस कंपनी ने किन लोगों को किया, ये सबसे सबसे पहला चीज हम देखने मिल रहा है हमको। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है प्रोडक्ट कैटेगरी, कौन सा प्रोडक्ट कितने क्वांटिटी में सेल हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल हुआ है, उसका अमाउंट क्या है वो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। उसी के साथ कौन से स्टेट के अंदर यहाँ पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ है वो भी यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। ठीक है, उसके साथ किस चैनल ने सबसे ज्यादा सेल किया, मीन्स हमारा जो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट क्या अमेजोन पे सबसे ज्यादा बिका है या फ्लिपकार्ट पे सबसे ज्यादा बिका है, ये भी चीज यहाँ पे निकल के सामने आ गया है। अब सेल्स के अंदर आदमियों ने सबसे ज्यादा खरीदा है कि औरतें ने सबसे ज्यादा खरीदा, अब यहाँ पे देखने के सब पता ही चल रहा है कि सबसे ज्यादा यहाँ पे औरतें ही सबसे ज्यादा खरीदी करते हो, यहाँ पे इनसाइड से पता चल रहा है यहाँ पे। तो ये जो हमने अभी सब इनसाइड बनाया है, एक एक शीट के ऊपर अलग अलग चीज हमने रखा है, इन सारी चीजों को हमने क्या किया, कंबाइन करके इस एक शीट के ऊपर हम यहाँ पे लेकर आ गए, जहां पे यहाँ पे हमें ऑर्डर वर्सेस सेल्स भी मिल रहा है, मैन वर्सेस वुमेन भी देखने मिल रहा है, चैनल भी देखने मिल रहा है, एज कैटेगरी भी हमें देखने मिल रहा है, प्रोडक्ट भी हमें देखने मिल रहा है, स्टेट भी हमें देखने मिल रहा है। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं अगर फिल्टरेशन करूं, जैसे मान के चलते हैं कि बिहार का मुझे फाइंड आउट करना है, तो बिहार जैसे मैं क्लिक करता हूं तो बिहार का हमें यहाँ पे चार्ट सामने आ गया है कि बिहार में सबसे ज्यादा सेल
हमने किस प्रोडक्ट का किया है, कौन से एज ग्रुप ने उसे खरीदा है, आदमियों ने खरीदा है कि औरतों ने खरीदा, ये कुछ चीजें हैं। या तो फिर हम प्रोडक्ट बेसिस पे अगर मैं जाता हूँ तो ब्लाउज पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ब्लाउज कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा बिका है, कौन से एज वालों ने ब्लाउज ज्यादा खरीदा, इस तरीके से। या तो फिर अगर मैं अमेजोन क्लिक करता हूँ तो अमेजोन ने कौन सा सेल कहाँ पे किया है, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा किया है, कौन से एज वालों ने अमेजोन से ज्यादा प्रोडक्ट किया, परचेज किया, ये सारी चीजें। अब ये चीज मतलब क्या, ये सब चीज से पूरा कंक्लूजन मिलता है कि आने वाले साल, आने वाले पीरियड, आने वाले सीजन्स में इन कंपनियों को किस प्रोडक्ट पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और दूसरा ये प्रोडक्ट कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा लॉन्च करना चाहिए, और कौन से एज ग्रुप को एक बेटर ऑफर दे के उनको अट्रैक्ट करना चाहिए ताकि उनका ये सेल बढ़े। तो इस तरीके का पूरा ये जो हमने डैशबोर्ड रेडी किया, ये डैशबोर्ड हमने कैसे रेडी किया, ये स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बनाते हैं ताकि आपको एक एक चीज यहाँ पे समझ में। तो गाइस स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को बनाना। सबसे पहला ये जो हमारे सामने डेटा है, इस डेटा का हमें बनाना है एक पाइवट टेबल। पाइवट टेबल किस तरीके से बनता है ये मैं आपको पहले बताता हूँ। सबसे पहला हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट में जाकर पाइवट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे पाइवट टेबल को जैसे हम क्लिक करते हैं इस तरीके का एक पॉपअप हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली रेंज सिलेक्ट करके मिल जाता है कि जो भी हमारा पीछे डेटा रखा हो उसको उसने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे न्यू वर्कशीट, क्या आपको ये पाइवट टेबल नए वर्कशीट में चाहिए या फिर आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए, तो मुझे ये न्यू वर्कशीट में चाहिए, तो मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक नया शीट आ जाएगा जहाँ पे इस तरीके का पाइवट टेबल बैंक आपको दिखाएगा, और यहाँ पे सारे के सारे जो हेडिंग्स थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको शो करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला मैं यहाँ पे सारा चीज जो कंपेयर करूंगा वो अमाउंट के बेसिस पे कंपेयर करूंगा कि अमाउंट मतलब कितना सेल हुआ वो अमाउंट से ही पता चलेगा। तो ये अमाउंट को मैं वैल्यू के अंदर ले लूंगा, और सबसे पहला ऑप्शन मैं यहाँ पे देखूंगा जेंडर। ठीक है, किस जेंडर ने सबसे ज्यादा सेल मीन्स परचेस किया है या फिर उसको सेल हुआ है, ये सबसे पहला मुझे देखना है। तो जेंडर को मैं यहाँ पे रो में लेके आ जाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इस तरीके का हमारे पास पाइवट टेबल एक आ गया। अभी यहाँ पे पाइवट टेबल पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ग्रैंड टोटल भी यहाँ पे सामने आ रहा है। तो ग्रैंड टोटल मुझे नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे पाइवट टेबल और डिजाइन ओपन हो जाता है। तो पाइवट टेबल के अंदर जाकर ऑप्शन पे जैसे आप यहाँ पे आते हो, ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको टूल्स एंड फिल्टर्स में जाना है। यहाँ पे शो ग्रैंड टोटल फॉर रोज ये रहन देना है, और शो ग्रैंड टोटल फॉर कॉलम, क्योंकि कॉलम का जो ग्रैंड टोटल आ रहा है मुझे नहीं चाहिए, तो इसको मैं कर दूंगा बंद, और इस तरीके से कर दूंगा मैं ओके। ये एक काम हो गया। इस डेटा को करना है हमें सिलेक्ट करने के बाद हमें जाना है यहाँ पे पाइवट टेबल्स के ऊपर। यहाँ पे जाके पाइवट चार्ट मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना। अब सबसे पहला मुझे ये डिसाइड करना है कि इस चीज को मुझे दिखाना कैसे, मीन्स क्या मैं इसे बार में दिखाना चाहता हूँ, क्या मैं इसे लाइन में दिखाना चाहता हूँ, या फिर क्या मैं इसे पाई में दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो डेटा है इसको पाई में दिखाना बहुत अच्छा बात रहेगा, तो पाई में सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पाई का यहाँ पे चार्ट हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, अब पाई का चार्ट आने के बाद मैं थोड़ा सा इसको ना सिस्टमैटिक कर देता हूँ ताकि वो बहुत प्यारा दिखे। तो यहाँ पे सबसे पहला सम ऑफ अमाउंट आ रहा है, इसको मैंने राइट क्लिक किया, इसको हाइड कर दिया, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टोटल को मैं सिलेक्ट करता हूँ। टोटल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे भी मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैन। ठीक है, यहाँ पे वर्सेस वुमेन लिख देता हूं, तो ये क्या हो जाता है, एक हेडिंग बच जाता है हमारे लिए। ठीक है, अब इसी हेडिंग को हम कर देते हैं थोड़ा सा होम पे जाके बोल्ड, बोल्ड के साथ थोड़ा सा दे देते हैं साइज। ठीक है, ये काम हो गया। अब ये मैंने पाई चार्ट को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्लस पे आता हूँ और डेटा लेबल पे क्लिक करता हूँ ताकि वहां पे एक लेबल आ जाए, मतलब टोटल अमाउंट वहां पे दिखाई दे। अब यहाँ पे ये दिखाई तो दे रहा है लेकिन वो प्रॉपरली वहां पे विजिबल नहीं है, इसलिए मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ और थोड़ा सा बोल्ड करने के बाद इसका साइज में कर देता हूँ इंक्रीज। ठीक है, अब शायद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन ये जो नंबर्स आ रहा है, ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स की जगह पे मुझे चाहिए परसेंटेज की, वहां पे वो परसेंटेज मुझे दिखाए। तो परसेंटेज के लिए आप क्या करोगे, इसको राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट डेटा लेबल पे आपको जाना है, और यहाँ पे शायद मैं यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसमें सबसे पहला मैं अपने आप को थोड़ा सा साइड हटा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको विजिबल हो। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले परसेंटेज को आपको सिलेक्ट करना है और वैल्यू को यहाँ पे हटा देना है। ठीक है, ये हो गया।
अब इसके साइज को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, थोड़ा बड़ा कर दूंगा ताकि वो क्लियरली मुझे यहाँ पे विजिबल हो, ताकि वो बहुत प्यारा दिखे। ठीक है, तो ये एक काम यहाँ पे हमारा हो गया, जहां पे हमने मैन वर्सेस वुमेन का जो डेटा था वो लेकर आ गए। और भी इसको प्यारा करने के लिए मैं यहाँ पे डिजाइन फॉर्मेट में जाता हूँ। फॉर्मेट में जाने के बाद शेप का जो आउटर लाइन है ये थोड़ा सा मैं कर देता हूँ जाड़ा, तो इस तरीके से वो डिफरेंशिएट उसको कर दे। यहाँ पे कैसे डिफरेंस होके दिखा रहा है। और थोड़ा सा अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज को खींच के ऐसे बाहर लेकर आ जाता हूँ तो और भी प्यारा अट्रैक्टिव भी लगने लग जाता है। तो यहाँ पे एक चीज हमने दिया बना। अब वापस से मुझे क्या करना है, उसी ओल्ड शीट पे मुझे जहां पे डेटा रखा उसके ऊपर वापस से आना है मुझे। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे वापस से उसको पाइवट टेबल में कन्वर्ट करने के लिए इंसर्ट पे जाना है, पाइवट टेबल पे क्लिक करना है यहाँ पे। और यहाँ पे न्यू वर्कशीट वापस से सिलेक्शन करके ओके कर देना हमें। ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक नया शीट आ जाएगा ब्लैंक, यहाँ पे पाइवट टेबल दिखाएगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, वापस से वही अमाउंट जो है हमारा, अमाउंट को हमको लेके जाना है यहाँ पे वैल्यू के अंदर हमें लेके जाना। ठीक है, वैल्यू के अंदर लाने के बाद अब हम इसको कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, एज ग्रुप के साथ करेंगे, ताकि यहाँ पे पता चले हमें कि कौन से एज वालों ने कितना यहाँ पे परचेस किया है। तो यहाँ पे ये डेटा हमारे सामने आ गया है। अब इस डेटा के अंदर मुझे ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए, तो मैंने अभी लास्ट में अभी बताया था, मैंने ऑप्शन में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल्स एंड फिल्टर्स में जाकर यहाँ पे शो ग्रेटर टोटल इसको कर देना है बंद और ओके कर देना है। तो ये डेटा यहाँ पे हो गया ग्रैंड टोटल का गायब। अब ये चीज हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और आना है वापस से, इसका भी हमें एक चार्ट बनाना है। तो यहाँ पे आके पाइवट टेबल के अंदर जाके पार्ट चार्ट में हमें आना है। और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि इसको बार चार्ट हम बनाए, तो बार चार्ट के ऊपर आने के बाद मैं इसको कर दे रहा हूँ ओके। तो इस तरीके का चार्ट मेरे सामने यहाँ पे आ गया। सम ऑफ अमाउंट को मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको मैंने कर दिया हाइड, क्योंकि मुझे उसकी इसकी जरूरत नहीं थी। वापस से मैंने ये जो ग्राफ है पीछे, ये जो ग्रिड लाइंस है, इस ग्रिड लाइंस को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और ये भी मुझे नहीं चाहिए, तो इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ग्रिड लाइंस को भी क्या कर दूंगा, यहाँ पे गायब कर दूंगा। तो ग्रिड लाइंस भी हो गया यहाँ पे गायब। ठीक है, हो जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ये एज ग्रुप जो यहाँ पे दिखा रहा है ये भी मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, तो इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ। ये हो गया हाइड। तो इस तरीके से ये यहाँ पे चार्ट होगा प्रेजेंट। अब यहाँ पे जाने के बाद ये जो एरिया है ये भी मुझे दिखाने की जरूरत नहीं, मुझे जरूरत नहीं है इस चीज की, तो इसको मैं सिलेक्ट करके इसको भी मैं क्या कर दूंगा, डिलीट। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, चार्ट मेरा थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। अब ये चार्ट के ऊपर मुझे चाहिए यहाँ पे लेबल्स, तो यहाँ पे आने के बाद में डेटा लेबल में चालू कर दूंगा, जो इस तरीके से मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, अब मैं ये लेबल्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा और बेटर करने के लिए, अच्छा करने के लिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चेंज डेटा लेबल शेप्स में जा रहा हूँ और यहाँ पे कुछ एक शेप दे देता हूँ इस तरीके का, ताकि वो प्यारा दिखे। अब वो शेप को कलर करने के लिए यहाँ पे कुछ कलर कर देता हूँ इस तरीके से वो कलर दिखे, और थोड़ा सा उसे कर देते हैं बोल्ड, और अंदर जो भी नंबर्स लिखे हैं, जो भी अमाउंट लिखा है उसको मैं एक कलर दे देता हूँ रेड, ताकि वो इस तरीके से हाईलाइट हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया। थोड़ा सा साइज इंक्रीज करना है तो आप इस तरीके से साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब ये जो हेडिंग है चार्ट का, इस चार्ट के हेडिंग को हम नाम दे देते हैं एज ग्रुप, मैंने इसको एक नाम दे दिया। ठीक है, अब ये एज ग्रुप के नाम को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसको भी मैं कर देता हूँ बोल्ड और साइज कर देते हैं थोड़ा सा इंक्रीज, ताकि वो प्यारा दिखे। तो यहाँ पे एक और काम हो गया हमारा। सो बढ़ते हैं आगे। वापस से मैं क्या करूंगा, वापस से इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पे वापस से मुझे पाइवट टेबल लेना है ये पूरे डेटा का। तो पाइवट टेबल पे वापस से क्लिक करूंगा, न्यू वर्कशीट में जाके ओके कर दूंगा, यहाँ पे पाइवट आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करना है, मुझे यहाँ पे मंथ वाइज मुझे देखना है। तो मंथ वाइज कितना सेल हुआ वो टोटल देखने के लिए मैंने यहाँ पे मंथ ले लिया, और जो हमारा अमाउंट है वो अमाउंट को मैंने यहाँ पे वैल्यू में डाल दिया। तो यहाँ पे मंथ वाइज पूरा डिटेल यहाँ पे आ रहा है कि कौन से मंथ में कितना सेल यहाँ पे हुआ है। अब यहाँ पे भी ग्रैंड टोटल की मुझे जरूरत नहीं है, तो ये चीज मैं सिलेक्ट करता हूँ। ऑप्शन में जाने के बाद टोटल्स एंड फिल्टर्स में जाने के बाद शो ग्रैंड टोटल वाला जो ऑप्शन है कॉलम का, उसे मैं कर देता हूं बंद। तो यहाँ पे ये यहाँ पे ग्रैंड टोटल हो जाता है गायब। ठीक है, उसके बाद इस चीज को सिलेक्ट करने के बाद मैं वापस से क्या करता हूँ, इसको वापस से पाइवट टेबल में मैं यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ। लेकिन यहाँ पे पाइवट टेबल आपका ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहला मैं अपने आप को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ यहाँ पे। हाँ ठीक है, ताकि दोनों एरिया आपको यहाँ पे विजिबल हो जाए, ये वाला एरिया भी, ये वाला एरिया भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद पाइवट चार्ट पे आ गए यहाँ पे। अब पाइवट चार्ट में मैं मंथली वाइज मैं यहाँ पे सेल्स देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे
मैं कुछ अच्छा वाला चीज सिलेक्ट कर देता हूँ जो बहुत प्यारा दिखे, ऐसा कुछ देख लेते हैं इसमें कौन सा चीज बेटर रहेगा। हालांकि फर्स्ट वन ही बेटर है तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे बार चार्ट आ गया। अब ये सम ऑफ टोटल का जो ये बटन है ये मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे, तो इसको मैंने हाइड कर दिया। मंथ को भी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, हाइड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये ग्रिड लाइंस है, ग्रिड लाइंस में मुझे नहीं चाहिए, तो प्लस पे आने के बाद यहाँ पे ग्रिड लाइंस का ऑप्शन आता है, उसको भी मैंने कर दिया बंद ताकि ग्रिड लाइंस हो जाए गायब। उसके बाद ये जो डेटा यहाँ पे आ रहा है, तो ये जो नंबर्स दिख रहे हैं मुझे, इसको कर देता हूँ मैं थोड़ा सा बोल्ड ताकि वो थोड़ा और प्यारा दिखे। ठीक है, ये चीज हो गया। अब यहाँ पे टोटल का जो ये हेडिंग है, टोटल को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ मंथ सेल्स फॉर द मंथ, सेल्स ऑफ दी मंथ्स। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब इस हेडिंग को मैं यहाँ पे करता हूँ सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद इसको कर देता हूँ मैं बोल्ड, और सबसे पहला मैं बीच में आ रहा हूँ तो मैं अपने आप को कर देता हूँ थोड़ा सा साइड में ताकि आपको सारा चीज यहाँ पे क्लियर दिखाई दे। ठीक है, मैं आ गया साइड में। अब यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है बोल्ड। ठीक है, और यहाँ पे ये चार्ट आ गया है। ओके, अब ये टोटल की मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं है तो इस चीज को भी मैं ऐसे निकाल देता हूँ तो ये चार्ट थोड़ा सा और बड़ा हो जाए। अब इसको मैं चार्ट को जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर करना है तो मैं एडजस्ट वैसे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे एडजस्ट ताकि वो प्रॉपरली वहां पे विजिबल हो जाए। ठीक है, इतना सा मैंने कर दिया यहाँ पे। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वापस से मैं शीट 1 पे जा रहा हूँ जहां पे हमारा पूरा डेटा रखा है। उसके ऊपर जाने के बाद वापस से मैं इंसर्ट में जाने के बाद पाइवट टेबल पे क्लिक कर रहा हूँ। पाइवट टेबल पे क्लिक करने के बाद मैं कर दे रहा हूँ ओके, तो ऑटोमेटिकली एक नया शीट आ जा रहा है। उस शीट के ऊपर ब्लैंक पाइवट टेबल यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब मुझे क्या करना है, मंथ वाइज मैंने निकाल दिया, अब मुझे चैनल वाइज निकालना है कि कौन से चैनल सबसे ज्यादा हमारा प्रोडक्ट को सेल कर दी, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया या फिर और भी कुछ। तो चैनल को मैं यहाँ पे रो में कर देता हूँ और अमाउंट को मैं यहाँ पे वैल्यू में कर देता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे कि कौन से चैनल ने कितना ज्यादा सेलिंग हमारा किया है। अब वापस से ग्रैंड टोटल यहाँ पे आ गया। ग्रैंड टोटल मुझे नहीं चाहिए था जैसा मैंने बताया था, तो ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पे टोटल एंड फिल्टर्स में गए हम, शो ग्रैंड टोटल फॉर कॉलम को हमने कर दिया बंद और ओके कर दिया। हमारा यहाँ पे ग्रैंड टोटल हो गया गायब। उसके बाद हम इस पूरी चीज को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद मैं आ जाता हूँ वापस पाइवट चार्ट पे। पाइवट चार्ट पे आने के बाद मैं यहाँ पे पाई ले लेता हूँ, अगर मुझे पाई चाहिए तो। ये पाई मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, पाई चार्ट वापस से यहाँ पे आ गया। ठीक है, सम ऑफ टोटल मुझे जरूरत नहीं है तो इसको आके मैं पे हाइड कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे टोटल में जाने के बाद मैं यहाँ पे डाल देता हूँ चैनल। ठीक है, ये चैनल मैंने डाल दिया है। यहाँ पे इस चीज को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक लेबल लगा देता हूँ। लेबल के अंदर मैं डेटा लेबल कर देता हूँ ताकि वो वहां पे लेबल्स दिखाई दे। और यहाँ पे होम पे आने के बाद मैं उसी के कलर को, जो लेबल्स हैं, लेबल्स को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और लेबल्स के कलर को कर दिया मैंने व्हाइट और उसको कर दिया बोल्ड और थोड़ा सा कर दिया मैंने यहाँ पे डार्क। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये जो लेबल है ये लेबल मुझे परसेंटेज में चाहिए, तो फॉर्मेट डेटा लेबल्स में मैं जाऊंगा और यहाँ पे पीछे का एरिया आपको दिख नहीं रहा होगा, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने आप को कर देता हूँ थोड़ा साइड में। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे परसेंटेज में सिलेक्ट करूंगा, परसेंटेज के बाद वैल्यू जो है मैं उसे कर दूंगा बंद। तो यहाँ पे परसेंटेज इस तरीके से हमारा यहाँ पे दिखाई देगा। थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देते हैं हम यहाँ पे अगर और अच्छा दिखना है तो मुझे। ठीक है, ये हो गया। और कुछ कर सकते हैं इसके अंदर, मैं इसका साइज इंक्रीज अगर मैं करना चाहूँ तो इसका साइज इंक्रीज क्या होगा यहाँ पे, चलो देख लेते हैं वो भी चीज। बाहर क्लिक कर दिया, ये आ गए यहाँ पे, इसको मैं साइज कर देता हूँ इस तरीके से इंक्रीज। ठीक है, चलेगा, ये एक बार चल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा हम कर लेते हैं। ठीक है, आ गए यहाँ पे। ठीक है, चलो ये भी एक काम हो गया बेटर। तो यहाँ पे चैनल्स दिखाई दे रहा है, इसको कर देते हैं थोड़ा सा बोल्ड, इसका भी साइज थोड़ा सा दे देते हैं। चलो ये वाला काम हमारा ये हो गया, इसको अभी प्लेस कर देते हैं प्रॉपर। ठीक है, यहाँ पे ये वाली चीज हो गई। अब बढ़ते हैं वापस से आगे। नेक्स्ट वापस से हम आ गए हैं पहले शीट के ऊपर जहां पे हमारा पूरा डेटा रखा हुआ था। वापस से हम जा रहे हैं यहाँ पे इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद पाइवट टेबल पे हम करते हैं क्लिक और यहाँ पे करते हैं हम ओके। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे मंथ निकाल लिया, चैनल निकाल लिया। अब मैं कैटेगरी का यूज करता हूँ ताकि मुझे ये पता चले कि कौन सा प्रोडक्ट मेरा सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ है। क्या मेरा कुर्ता सेल हुआ या टॉप सेल हुआ या वेस्टर्न ड्रेस सेल हुआ, ये सारा चीज देखने के लिए मैं यहाँ पे कैटेगरी और
सम ऑफ अमाउंट ले रहा हूँ। वापस से ग्रैंड टोटल जो दिखा रहा है अभी मैंने बताया था वो चीज मुझे हटाना है, तो इसको मैंने कर लिया है सिलेक्ट। यहाँ पे ऑप्शंस में जाने के बाद टोटल्स एंड फिल्टर्स में आने के बाद यहाँ पे ग्रैंड टोटल का जो ऑप्शन है उसे हमें कर देना है बंद और ओके कर देना। ये यहाँ पे हो गया काम। अब यहाँ पे इसको मैंने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद वापस से अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे वापस से चार्ट लाना है, लेकिन मैं यहाँ पे विजिबल नहीं होऊंगा इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता हूँ ताकि मैं आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई दूं। तो यहाँ पे पायोट चार्ट के ऊपर वापस से जाना है और यहाँ पे मैं ले लूंगा, अगर पाई चाहिए तो पाई ले लो, कॉलम, हालांकि कॉलम ही इसके लिए बेटर रहेगा तो हम कॉलम ही प्रेफर कर रहे हैं। कॉलम मैंने यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे कॉलम इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद इसका जो ग्रिड लाइंस है पीछे का वो मुझे जरूरत नहीं है, तो उसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे ग्रिड लाइंस कर देते हैं हम बंद। और उसके बाद ये सम ऑफ टोटल भी मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो इसको भी हम कर देते हैं हाइड। कैटेगरी का जो ये ऑप्शन है इसको भी हम कर देते हैं बटन को हाइड। तो ये हमारा चार्ट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये टोटल का जो ऑप्शन है ये भी मुझे नहीं चाहिए, तो इसको मैंने कर दिया डिलीट ताकि चार्ट और बड़ा हो जाए, ठीक है। तो ये एक हो गया फॉर्मेट रेडी। अब यहाँ पे टोटल में क्या कर देंगे हम, कैटेगरी, कैटेगरी करके हम ऑप्शन डाल देंगे और इसको हम सिलेक्ट करके इसको कर देते हैं होम पे जाके बोल्ड। बोल्ड करने के बाद थोड़ा सा साइज कर देते हैं इसका इंक्रीज। इसको भी हम सेट कर देते हैं प्रॉपर कि मुझे इसकी जरूरत कहाँ है वहां पे मैं रख देता हूँ सिस्टमेटिकली। ये भी एक काम हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट चीज के ऊपर। वापस से हम आ रहे हैं शीट 1 के ऊपर। यहाँ पे इंसर्ट में जाने के बाद हम वापस से पायोट टेबल क्लिक कर रहे हैं और न्यू शीट के ऊपर सिलेक्शन रखा हुआ है और हम कर दे रहे हैं ओके। ओके करने के बाद अब यहाँ पे मैं सबसे पहला क्या करूंगा, यहाँ पे लास्ट का जो एक ऑप्शन है स्टेट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो मैं स्टेट के ऑप्शन को कर दूंगा सिलेक्ट। तो स्टेट को मैं रो में लेकर आ जा रहा हूँ और जो हमारा अमाउंट है वो अमाउंट को मैं वैल्यू में लेकर आ जा रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ है और किस तरीके से हुआ, ये सारी चीज मुझे पता चले। तो ये मैंने यहाँ पे कर लिया। अब मैं इन सारी चीजों को क्या करूंगा, इस चीज को मैं कर लूंगा सिलेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ग्रैंड टोटल यहाँ पे भी आ रहा है, तो ग्रैंड टोटल मुझे जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन में आने के बाद वापस से टोटल्स एंड फिल्टर्स में जाने के बाद आपको कर देना है यहाँ पे ग्रैंड टोटल फॉर कॉलम्स को बंद और कर देना है ओके। यहाँ पे टोटल हो जाएगा गायब। उसके बाद वापस से आपको क्या करना है, इस डेटा को सिलेक्ट करने के बाद अभी हमें क्या करना है, इसका चार्ट बनाना है, पायोट चार्ट बनाना है। तो इसको हमने सिलेक्ट किया और हम आ गए हैं पायोट चार्ट के ऊपर। और चार्ट पे जाने के बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पाई, और पाई को लेने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ ओके। तो इस तरीके का डेटा हमारे सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सम ऑफ टोटल यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए, तो इसको मैं कर देता हूँ इसको हाइड और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्टेट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है स्टेट, और स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद इसे हम कर लेते हैं बोल्ड, थोड़ा सा रंग बिरंग का कर लेते हैं। बोल्ड करने के बाद इसको मुझे अगर कलर करना है तो यहाँ पे मैं कुछ कलर दे देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा साइज दे देता हूँ ताकि यहाँ पे इस तरीके से शो ऑफ हो जाए, दिख जाए। अब ये चार्ट को मुझे इतना नीचे नहीं रखना है, इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर आ जाता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे हम रख लेते हैं इस तरीके से। तो ये अब मेरा सारा फॉर्मेटिंग हो गया। अब मैं क्या करूंगा, हर एक चीजों को मैं नाम दे दूंगा। यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको रीनेम करके स्टेट, इस शीट को मैंने नाम दे दिया। और उसके बाद ये क्या कैटेगरी है, तो यहाँ पे कैटेगरी मैंने नाम दे दिया। इसी तरीके से हर शीट को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे नाम दे देंगे। यहाँ पे चैनल्स मैंने इसको एक नाम दे दिया। इस शीट पे गया, इस शीट को रीनेम कर दिया, यहाँ पे सेल ऑफ द मंथ मैंने लिख दिया। नेक्स्ट शीट पे मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे एज ग्रुप है तो इसको सिलेक्ट करने के बाद एज ग्रुप मैंने डाल दिया। उसके बाद इस शीट पे जाने के बाद यहाँ पे इसको भी मैंने नाम डाल दिया मैन वर्सेस वुमेन, ये मैंने नाम कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये सारे शीट्स के ऊपर जो भी ये प्रेजेंटेशन है, मेरे जो भी मेरे चार्ट है, चाहे वो पाई के हो चाहे वो बाहर के हो, ये सारा का सारा प्रेजेंटेशन एक नए शीट के ऊपर आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक ब्लैंक शीट मैं यहाँ पे ले लूंगा, उसको आगे कर दूंगा, ठीक है। आगे करने के बाद मैं इस चीज को मैं ऐसे सिलेक्ट कर लूंगा ऊपर के दो हेडिंग को, ताकि वहां पे मैं अपने कंपनी का नाम या फिर कोई भी चीज है जो मुझे लिखना है वो मैं लिख सकूं। तो यहाँ पे इस चीज को इस तरीके से मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करने के बाद इसको कुछ कलर कर देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे बॉर्डर्स में जाके ऑल थिक बॉर्डर में ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरे अपने क्लास का ही नाम हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे स्मार्ट
कंप्यूटर मैंने लिख दिया और इस चीज को मैं सिलेक्ट करके इसको बोल्ड कर देता हूँ और साइज थोड़ा दे देता हूँ ताकि वो प्रॉपरली क्लियरली हमको विजिबल हो। ये एक चीज हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद इस हेडिंग को थोड़ा सा और अच्छा दिखने के लिए मैं इसको कर देता हूँ कुछ और कलर, ताकि डिफरेंशिएट मुझे दिखे यहाँ पे। और इन सारी चीजों को मैं इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं कर देता हूँ कोई और कलर। तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट कलर डालते ताकि इस तरीके से दिखे, वाह बहुत अच्छा दिख रहा है। अब इसके ऊपर ये जितने भी चार्ट्स यहाँ पे आए हैं वो सारे के सारे चार्ट्स मुझे यहाँ पे चाहिए। तो सबसे पहला तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे जो बार वाले चार्ट हैं उसको पहले हम यहाँ पे ले लेंगे एक एक करके, ठीक है। तो इस शीट के ऊपर सबसे पहला इस चीज को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, कंट्रोल C, और यहाँ पे कंट्रोल V पेस्ट कर देता हूँ और इस चीज को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। प्लेसमेंट हमें इस तरीके से करना है वो प्यारा भी लगे और साइज के हिसाब से हमारा सेट भी हो जाए, ठीक है। ये एक हो गया, ठीक है। चलो उसके बाद एज ग्रुप में मैं आ रहा हूँ, एज ग्रुप को भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल C कॉपी कर लिया और यहाँ पे कंट्रोल V पेस्ट कर दिया। तो ये एज ग्रुप भी इसके अंदर आ गया है, ठीक है। एज ग्रुप को मैंने यहाँ पे लिया, इस चीज को भी मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिया। अब अरेंजमेंट मुझे इस तरीके से करना है कि थोड़ा सा अच्छा दिखे, मतलब सब कुछ अगर एक के बाद एक बाजू में हम रख रहे हैं तो क्लियरली एक बहुत प्यारा दिखे। तो इस तरीके से हम इसको कर देंगे, ठीक है। चलो ये वाला पार्ट भी हो गया है, थोड़ा सा इसको हल्का सा बड़ा करना पड़ेगा ताकि वो परफेक्शनिस्ट जो होता है ना, दिखने में थोड़ा प्यारा लगे, वो मैं करना चाहता हूँ। तो ये हो गया एज का। अभी यहाँ पे सेल्स ऑफ द मंथ, इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करने के बाद वापस से यहाँ पे आ गए, यहाँ पे मैंने कंट्रोल V कर दिया। तो ये मंथ वाला जो एरिया है ये मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको भी यहाँ पे मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिया, ठीक है। चलो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जितना भी हो सकता है हमसे। ये भी हो गया मेरा यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चैनल के ऊपर जा रहे हैं। चैनल को भी हमने कर दिया यहाँ पे सिलेक्ट और करने के बाद यहाँ पे आगे कंट्रोल V पेस्ट कर दिया। अब ये चैनल भी मुझे चाहिए तो चैनल को भी मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, ठीक है। और ये चैनल को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं अच्छे से ताकि वो दिखे। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से कर दिया, तो ये हो गया चैनल भी आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट दबा के इसको भी सब चीज को मैंने सिलेक्ट कर लिया और थोड़ा सा इनको इस तरीके से अरेंज कर देता हूँ ताकि वो थोड़ा सा और छोटे हो जाए, ठीक है। चलो ये हो गया, थोड़ा सा जगह बनाने के लिए मैंने इस तरीके से किया है ताकि वो अच्छे से दिखे, प्रेजेंट हो पाए अच्छे से। ये यहाँ पे मैंने इस तरीके से अरेंज कर लिया, ये हो गया अरेंज। अब और भी आगे लाना है, चैनल के बाद मुझे कैटेगरी लेना है। तो कैटेगरी को मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, ये कैटेगरी है, इसको भी मैंने कर लिया यहाँ पे कॉपी, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट। ये भी मेरी कैटेगरी यहाँ पे जो है ये कैटेगरी यहाँ पे आ गई है। अब इस कैटेगरी को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे रख रहा हूँ, क्यों, ताकि उसी शेप में मुझे साइज में लाना है उसको, इसलिए मैंने उसको वहां पे रखा और इसको कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा और उसके बाद इसको उठा के मैं यहाँ पे इस तरीके से रख देता हूँ, ठीक है। तो ये कैटेगरी भी सेट हो गई वहां पे। अब कैटेगरी के बाद हमें चाहिए यहाँ पे स्टेट। तो स्टेट को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, इसको कंट्रोल C कॉपी कर लिया और आगे यहाँ पे कंट्रोल V मैंने कर दिया पेस्ट। तो ये स्टेट का जो ऑप्शन है यहाँ पे मुझे दिखाई देना चाहिए स्टेट। तो मैं स्टेट के लिए थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ स्टेट को, ठीक है। चलो क्या एडजस्ट हो जाएगा इसके अंदर, इसको देख लेते हैं, ठीक है। फाइन इनफ, यहाँ पे ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस चीज को मैं कर देता हूँ इस तरीके से एडजस्ट, हो गया। तो ये इनसाइड्स हमारा बन गया। अभी यहाँ पे जो भी इनसाइड्स ऐसा लगता है या पाई का हो गया या फिर चार्ट का हो गया, उसको आप थोड़ा सा एनलार्ज करना चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो, तो वो भी आप करके रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, इस चीज को मैं थोड़ा सा ये बाजू लेकर आ जाता हूँ ताकि मेरे को थोड़ा सा एक नीचे एक जगह, ये साइड एक जगह मिल जाए ताकि मैं वहां पे कुछ और भी काम मैं यहाँ पे कर सकूं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे नीचे लेकर आ गया, ठीक है। लाने के बाद ये वाले चीज को मैं थोड़ा सा इसको हैंडराइटिंग थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये मेरा काम हो गया। ये मैंने इस तरीके से अरेंज करके ले लिया। थोड़ा सा इस चीज को और ऊपर कर देते हैं हम यहाँ पे,
इसको थोड़ा सा इस तरीके से, चलो सब कुछ प्रॉपरली दिख रहा है, यहाँ पे क्लियर है। ये भाई साहब को थोड़ा सा मैं इसके लेवल में कर देता हूँ ताकि कुछ भी चीज छुपे नहीं, ठीक है। सारा चीज ये चीज क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे, हम कर देंगे किसी भी एक चार्ट को हम सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाने के बाद स्लाइजर पे हम क्लिक करेंगे। स्लाइजर पे क्लिक करने से क्या हो जाएगा, इस तरह का इंसर्ट स्लाइजर का ऑप्शन एक आ जाएगा। अब हम जो भी चीज ढूंढना चाहते हैं, जो भी कैटेगरी वाइज ढूंढना चाहते हैं, वो सब स्लाइजर को हम सिलेक्ट कर देंगे। सबसे पहला मैं जेंडर वाइज ढूंढना चाहता हूँ, ठीक है। एज ग्रुप के वाइज मैं ढूंढना चाहता हूँ, मंथ वाइज भी मैं ढूंढना चाहता हूँ, चैनल वाइज भी ढूंढना चाहता हूँ कि कौन से चैनल ने सबसे ज्यादा हमारा प्रोडक्ट को सेल किया है। कैटेगरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों में ढूंढना चाहता हूँ। उसके बाद स्टेट वाइज में ढूंढना चाहता हूँ। ये सब चीजों को मैं कर दूंगा ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस तरह का हमारा जो भी चैनल है वो आके बन जाएगा। अब ये सब चीज को मैं कर दूंगा अरेंज, जहां पे जिस तरीके का रिक्वायरमेंट रहेगा वो हिसाब से मैं यहाँ पे उसको सेट करते जाऊंगा ताकि वो प्रॉपरली सेट हो जाए। मैं इस तरीके से कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 3 तो एक जगह पे सेट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जेंडर ले लिया, जेंडर के बाजू में यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एज ग्रुप, ठीक है। ये एज ग्रुप को भी थोड़ा सा पतला कर देता हूँ ताकि एक और उसके बाजू में सेट हो जाए। तो यहाँ पे मंथ में ले लेता हूँ, ये मंथ को ले लिया है, ठीक है। अब ये मंथ भी मैं इसके अंदर सेट करना चाहता हूँ, तो ये हो गया मंथ वाइज मैं सेट कर दिया मैंने मंथ यहाँ पे। लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको शिफ्ट दबा के इसको भी सिलेक्ट करके एक थोड़ा सा, ठीक है। चलो अब ठीक है। अब इसको एडजस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे इस तरफ, चलो ठीक है। ये यहाँ पे ये चीज एक बन गया। अब यहाँ पे इसकी सिर्फ 3 ही कैटेगरी थी, ठीक है, चलेगा। इसको मैं सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। और ये मंथ पूरा दिख नहीं रहा है, पूरा मंथ देखने के लिए मैं यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको कर दूंगा कि नवंबर टू दिसंबर पूरा चीज मुझे यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे। और थोड़ा सा मैं इसको इस तरफ ले लेता हूँ, ठीक है। चलो ये भी काम हमारा हो गया। अब चैनल वाइज, ये चैनल को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। इस चैनल को सेट करने के बाद इसको कर देता हूँ थोड़ा सा पतला कि उस लाइन में वो चीज दिखे। और उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ कैटेगरी। चलो कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ पे मैं कर देता हूँ इस तरीके से कि कैटेगरी भी यहाँ पे दिखाई दे। उसके बाद अब इसके लिए जगह नहीं है तो थोड़ा सा जगह बना देता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसको कम करने के बाद अब यहाँ पे स्टेट के लिए यहाँ पे नीचे जगह में कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा पतला करने के बाद थोड़ा सा कर देते हैं हम छोटा, और इस तरीके से यहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये एक काम हो गया हमारा प्लेस, ठीक है। थोड़ा सा पतला कर देते ताकि परफेक्ट, ठीक है। चलो परफेक्ट। तो इतना एरिया क्या है, जिस चीज पे मैं क्लिक करूंगा वो हिसाब से ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे सारा चार्ट एंड बार जो भी कुछ है वो हमारा काम करेगा। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक ये है, तो मंथ के बाद यहाँ पे चैनल दिखा रहा है। चैनल के बाद मैं टॉप के 5 चैनल ही सिर्फ व्यू करना चाहता हूँ, या तो फिर मैं यहाँ पे कैटेगरी, तो टॉप के जो 5 कैटेगरी के प्रोडक्ट है जो ज्यादा सेल हो वही सिर्फ दिखाए, बाकी कुछ ना दिखाए। स्टेट में इतना सारा स्टेट दिखा रहा है, इतना सारा स्टेट दिखाने की मुझे जरूरत नहीं है। टॉप के 5 मुझे दिखाए बस हो जाएगा। तो ये सारा चीज मुझे करना है, तो उसको कैसे करेंगे हम लोग। तो आगे हम स्टेट के ऊपर, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके ऊपर फिल्टर के ऊपर जाना है। वैल्यू फिल्टर के अंदर जाने के बाद टॉप 10 को हमको करना है सिलेक्ट। लेकिन यहाँ पे मैं टॉप के 10 नहीं ढूंढना चाहता हूँ, सिर्फ 5 ढूंढना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे 5 डालने के बाद ओके कर दूंगा, तो ये सिर्फ 5 स्टेट, जो टॉप के 5 स्टेट है उसके बारे में दिखाएगा। उसी तरह कैटेगरी के अंदर भी मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद वैल्यू में जाने के बाद टॉप के 10 के अंदर यहाँ पे टॉप के 5 कर दूंगा ओके। तो ये पांचों चीज के पास सिर्फ 5 चीज के बारे में बताएगा। चैनल के अंदर भी जाता हूँ, इसके अंदर जाने के बाद वैल्यू फिल्टर के अंदर जाने के बाद टॉप 10 के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हम कर देंगे 5 ओके। तो ये 5 के बारे में बताएगा। मंथ, यहाँ पे मंथ वाइज अगर मैं जाना चाहता हूँ तो मंथ भी यहाँ पे हम रहने देते हैं कि मंथ पूरा का पूरा चीज चाहिए, एज चाहिए, सारा चीज, ठीक है। अब इस तरीके से क्लियर हो गया। तो यहाँ पे डेटा क्या हो गया, डेटा थोड़ा सिस्टमैटिक हो गया यहाँ पे सारा चीज। अब मुझे करना है ये जितने भी स्लाइसर हैं इन सबको एक दूसरे के साथ मुझे करना है कनेक्ट, ताकि मैं किसी भी पर्टिकुलर चीज पे क्लिक करूं तो पूरा हर जगह जो भी हमने यहाँ पे चार्ट्स रखे हर चीज यहाँ पे हो चेंज। तो उसको कैसे करना, सो कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक स्लाइस को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शन में जाना है और हमें चेकआउट करना है कि ये सारा चीज क्लिक्ड है कि नहीं है। चेक बॉक्स क्लिक है, ओके कर देना है। नेक्स्ट वाले पे जाना है, नेक्स्ट वाले पे जाने के बाद वापस रिपोर्ट कनेक्शन के ऊपर जाना है और यहाँ पे जाने के बाद इन सारी चीजों को इस तरीके से क्लिक कर देना है और ओके कर देना है, ठीक है। यहाँ पे भी हम जा रहे हैं, इस चीज को हमने कर लिया है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये सारे चैनल्स जो भी है
इन सभी चैनल्स को हम यहाँ पे कर देंगे इस तरीके से क्लिक, ताकि वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाए, इंटरकनेक्ट हो जाए। ये हमने कर लिया यहाँ पे। इसके पास जा रहे हैं यहाँ पे वापस, इसको भी कनेक्शन यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ पे आने के बाद इस तरीके से हम इसको कर देंगे सारी चीजों को कनेक्ट। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया हमने, कनेक्शन में वापस जा रहे हैं हम। यहाँ पे आने के बाद हम क्या कर देंगे, इन सारी चीजों को कर देंगे सिलेक्ट। शायद से मैं विजिबल नहीं, पीछे दिख नहीं रहा है, तो मैं अपने आप को कर देता हूँ यहाँ पे साइड में। ठीक है, ताकि वो पूरा क्लियर आपको दिखे। ठीक है, आ गए यहाँ पे, इसको कर दिया हमने ओके। और उसके बाद मंथ वाले को हमने सिलेक्ट किया, मंथ वाले को भी यहाँ पे आने के बाद कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद हम क्या कर देते हैं, इन सारी चीजों को भी वापस कर देते हैं हम इस तरीके से सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद हमें करना है ओके, और ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये सब स्लाइडर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही यहाँ पे मैं वुमेन करूंगा तो वुमेन से रिलेटेड चार्ट पूरा सामने आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मुझे ढूंढना है मई महीने का, तो मई महीने जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो मई मंथ का यहाँ पे दिखा देगा। या तो मुझे कैटेगरी वाइज देखना है, यहाँ पे बॉटम ढूंढना है, तो बॉटम वाइज ये दिखा देगा कि बॉटम वाइज कितना क्या सेलिंग हुआ है, ये हटा के। अगर मुझे यहाँ पे स्टेट वाइज देखना है कि मुझे अंडमान एंड निकोबार में कितना सेल हुआ है, तो अंडमान निकोबार के बारे में यहाँ पे दिखा देगा। या फिर मैं नीचे अगर आता हूँ, यहाँ पे मुझे यहाँ पे छत्तीसगढ़, बिहार, दिल्ली, गुजरात, यहाँ पे और भी सारी चीज, मुझे यहाँ पे महाराष्ट्र के बारे में देखना है, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड ये सारी चीज दिखा देगा। अमेजोन पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो इस तरह से वो अमेजोन से रिलेटेड सारा चीज दिखा देगा कि कौन से स्टेट में अमेजोन के थ्रू कितना सेलिंग हुआ है। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम डैशबोर्ड बनाते हैं, किस तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।